हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं जिसमें बोला है कि क्वेश्चन में क्या है, टू स्टेटमेंट्स हैं, एक है असर्शन, दूसरा हमें रीजन दिया गया है। एंड क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए हैं, फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस दिए गए हैं दैट आर ए, बी, सी एंड डी। हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है वन ऑफ द कोड्स। ए को कब सिलेक्ट करना है, इफ असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बी, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion में क्या बोला है, the amplitude of an oscillating pendulum decreases gradually with time. Time के साथ जो amplitude है oscillating pendulum का वो decrease कर जाता है. Reason में क्या बोला है, the frequency of pendulum decreases with time. क्योंकि टाइम के साथ जो पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। तो हमें सिंपल पेंडुलम के लिए पहले हम टाइम पीरियड देखते हैं। सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड उसको कैपिटल टी से डिनोट किया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी होता है। अब यहाँ पे जो एल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम को, लेंथ ऑफ रिप्रेजेंट करता है एंड जी वी नो दैट इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें असर्शन में क्या दिया है, टाइम की एम्पलीट्यूड की बात की है कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाता है टाइम के साथ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये हमारे पास ट्रू है। क्यों डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब जो पेंडुलम है वो ऑसिलेट करेगा तो उस पर क्या एक्ट करेगा, एयर की वजह से फ्रिक्शन एक्ट करेगा एंड फ्रिक्शन वी नो दैट क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यही हमें असर्शन में दिया था कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर जाता है, टाइम के साथ डिक्रीज कर जाता है ऑसिलेटिंग पेंडुलम के लिए। तो ग्रेजुअली टाइम जैसे जैसे पास होता है एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाता है। तो असर्शन क्या है, हमारे पास ट्रू है। अब अगर हम रीजन की बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी बोला है। रीजन में किसकी बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। सपोज हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर लेते हैं एफ से, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का इनवर्स जो है वो क्या रहेगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 अपॉन टी हो गया। अब जो टी है वो एल एंड जी पे डिपेंड करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी एफ है वो भी किस पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन, वो डिपेंड करेगा एल एंड जी के ऊपर। तो एल एंड जी के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब इसमें एम्पलीट्यूड कहीं पे भी नहीं आता कि अगर फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा तो इसकी वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो सिर्फ किसका रिलेशन है, एल एंड जी का रिलेशन है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का। तो हमें जो रीजन दिया गया है वो क्या है, फॉल्स है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी ऑप्शन टिक करेंगे, दैट असर्शन करेक्ट है बट रीजन क्या है, इनकरेक्ट है। I hope you understood well. Thanks.